चलो देखो अब यहाँ पे समझोगे, सुनो छोटो, साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स है, ठीक है, आ इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस है ना कॉस एन प्लस एन इंटू एक्स और कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स बराबर लाना क्या है कॉस एक्स। अब सुनोगे ये लेफ्ट हैंड साइड है इतना दूर पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, लाना है कॉस एक्स। कुछ ऐसा फार्मूला लगाना है इसमें कि आपका कॉस एक्स में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या फार्मूला बताया था जो देखो ध्यान दोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला है जी, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो लिखो कॉस ए माइनस बी का, ऐसा हम लिखाया था कॉस ए माइनस बी का, तो उल्टा भी सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसको उधर से इधर दे देगा, इधर से उधर भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये फार्मूला याद है। अच्छा माइनस वाला होता है प्लस में, अब प्लस वाला यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस होता है, ठीक है। अब सुनो छोटू, आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें, ये देखो कि यहाँ ये ए है, इसके अनुसार से ये आपका पूरा बी है, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या है, ए है, देखो यही ए वाला मिल रहा है, ये देखो ये बी है, समझ गए। तो चलो अब देखते हो फार्मूला क्या होता है, देखो तो फार्मूला सेट है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इधर से चलते हैं, इधर से ही चलते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है। चाहे आप इधर से प्लस में है तो इसको आगे भी लिख सकता है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या फार्मूला लगाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो देखो लिखाते हैं, लिखते हैं कॉस, ये लेफ्ट हैंड साइड उतार लेना पूरा, ठीक है, कॉस ए, तो ए चलते हैं, ए की जगह क्या है बताओ, एन प्लस 1 है, माइनस बी, बी की जगह देखो तो क्या है, बी की जगह एन प्लस 2, ठीक है। अच्छा इंटू क्या कर लें, यहाँ एक्स कॉमन बाहर कर लिए ना, दोनों में ना एक्स था, जो ही इसमें भी एक्स था इसमें भी एक्स था, एक्स बाहर कर लिए। अब देखो क्या करना है, कॉस, एक बात और ध्यान देना, एन प्लस 1 माइनस एन, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा इंटू एक्स, अब कट जाएगा एन से एन, समझ गए। तब अच्छा रखा जी, कॉस माइनस 2 में से 1 गया माइनस 1 इंटू एक्स, तब माइनस एक्स बचेगा। बोलो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा नहीं, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, आगे आ रहे चीज़ है ना। एक बार और समझो थोड़ा सा, इस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ ये देखना, तुम हमेशा ये देखना कि बड़ा को आगे रखना और छोटे को पीछे रखना, जिससे कि आपको घटाने से माइनस वगैरह में नहीं आएगा। जैसे देखो क्या करना है कि यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस, इसी को हम लोग ए मान लेंगे, ऐसा कोई मानने में दिक्कत है जी, इसको मैंने बी मान लेंगे, मैं इसको मान लेंगे ए मान लूँगा, अगर इसको मैं बी मान लूँगा, सोचो ऐसा करूँगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो फार्मूला लगाओगे कुछ ही, कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या होगा, एन प्लस 2 है ना, इंटू एक्स भी लिख सकता है, माइनस बी की जगह क्या होगा, बी की जगह क्या होगा, एन प्लस 1 है ना, इंटू कितना एक्स, बात समझ रहे हो। अच्छा कॉस, यहाँ देखो तो एक्स दोनों में है तो बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो एन प्लस 2 अब माइनस एन अब माइनस 1 इंटू क्या कर देंगे एक्स, एन से एन कट जाएगा, बोलो तो कॉस, यहाँ 2 में से एक गया एक में एक्स से कटेगा एक्स, यही आ गया, क्या आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कॉस एक्स, ये राइट हैंड साइड है ना, बात समझ रहे हो। चलो नोट कर लो अब इसको, लिखो, देखो कुछ ही करना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी लग रहा है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ ये देखो ए का मान है एन प्लस एन इंटू थीटा, ये फिर ए का मान करेगा और फिर वो बी का मान करेगा। फार्मूला तो अच्छा से सेट है जी, नहीं कितना अच्छा से है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फार्मूला होगा, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ सेट करो, देखो सेट करोगे तो कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है ना, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एम प्लस एन, अब बी की जगह एम माइनस एन ले लें, बोलो एम माइनस एन और थीटा बाहर निकाल लें,
थीटा कॉमन है ना दोनों में, जैसे अभी थोड़ा देर पहले देखा था, तो दोनों में से कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया छोटू। आप सुनो, तो यहाँ से कॉस, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा ना, एम एम क्या होगा 2m, एम एम 2m, बस एम एम 2m, तो 2m और वहाँ थीटा है तो थीटा हो गया। यही तो राइट हैंड साइड है छोटू, बराबर RHS लिखो, बहुत शॉर्ट है, लिखिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, बी का। अच्छा ये भी ए का है और ये बी का है। फार्मूला अच्छा से लग रहा है, कौन फार्मूला छोटू, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कितना अच्छा फार्मूला लगा हुआ है, बताओ क्या फार्मूला लगाओगे। कॉस माइनस वाला प्लस में होता है, तो ए की जगह कितना लोगे, π/4 माइनस एक्स, प्लस बी ना, बी की जगह कितना π/4 है ना, अब माइनस कितना y, यहाँ ये इतना ही लगेगा। ठीक है, अब छोटू बताओ कॉस, अच्छा ये π/4 का मतलब 45 डिग्री बताए थे ना, रेडियन में ना, ये 45 और 45 दोनों ऐड हो जाएगा 90 है ना जी। 90 को क्या हम π/2 लिखे हैं बोला जाए, आप ऐसे भी जोड़िए ना, 4 एलसीएम तो पाई प्लस पाई और 2 पाई अब भाई 4, अब बताओ 2 दूनी 4 तब π/2, आपको ऐसे भी जोड़िए। हाँ तो आप जोड़िए पाई, ऐसे भी जो सोचो कि ये 45 है 45 है, 90 होगा, 90 का मतलब π/2 होगा, जोड़ तो रहे हैं ना। ठीक है, अब बताओ ये दोनों में x माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस पाई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, एक फार्मूला बताए होंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला पढ़े होंगे साइन थीटा। 90 रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, cos चेंज होगा साइन में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, देखो तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या होगा, हाँ x प्लस वाई, यही राइट हैंड साइड है। देखो RHS आ गया होगा, चलो नोट करो। यहाँ पे आपको 3x बराबर हमने लिख दिया, क्या हमने 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं। मैंने जिस एंगल के जो दिया रहेगा ना 3x, तो उसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 3x को क्या तोड़ेंगे 2x प्लस x। बात समझ रहे हो। अब देखो इधर, अब दोनों तरफ ये बताओ 10 में लाना है ना, 10 में सब 10 लगा दीजिए दोनों तरफ 10, तो इधर tan 3x हो जाएगा, इधर भी 10 लगाओगे तो क्या होगा tan 2x प्लस x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से tan 3x इक्वल टू tan a प्लस बी है। बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, क्या होता है बताओ, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है छोटू। इस फार्मूला को यूज करिए यहाँ पे, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, tan 3x में 1 से गुना होगा तो tan 3x, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तीनों गुना हो जाएगा आपस में, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू, ऊपर वाला ज्यों के त्यों बचा रह जाएगा tan 2x अब प्लस tan x। समझ रहे हो। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ देखो तो tan 3x ये प्लस में है ना, इधर लेके आ जाते हैं, माइनस में tan 2x हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में tan x हो गया, और माइनस में है तो उधर उसको भेज दो प्लस में। बताओ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देखो तो ऊपर वाला जो आ गया LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आ गया कि ना, आ गया, हो गया। चलो नोट करो, देखो ध्यान दो, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, इसको ये मानोगे थीटा प्लस अल्फा ए का काम करेगा, थीटा माइनस अल्फा बी का काम करेगा, 1 माइनस यहाँ भी ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। बताओ tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b क्या होगा, कि tan a प्लस बी ना है, ए की जगह थीटा प्लस अल्फा, ए का काम हो गई, बी की जगह क्या होगा थीटा माइनस अल्फा, बस। ठीक है, अब बताओ यहाँ थीटा से थीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, थीटा 2 थीटा tan 2 थीटा।
बस, ठीक है। तो और क्या, इतना ही है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी है ना। तो सुनोगे, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लाना है आप राइट हैंड साइड में -√2 साइन थीटा, साइन एक्स के फॉर्म में। ये बताओ कॉस ए बी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी सेट करें। बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देख रहे हो माइनस है, माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा अंदर वाली, होगा ना। तो बताओ कॉस ए माइनस बी का माइनस में लिख दें, माइनस में कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा ये बताओ माइनस होता है फॉर्मूला अंदर, प्लस होता है ना, प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस होता है। ये बताओ प्लस वाला तो माइनस होता है, लेकिन माइनस वाला प्लस होगा, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब सही है यहाँ तक। अब बताओ कौन कट रहा है? ए वाला कट रहा है, ये वाला पार्ट। अब बताओ ये माइनस और वहाँ माइनस है ना। अच्छा माइनस साइन इंटू साइन में हो रहा है जी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बी के जगह क्या होगा एक्स, ठीक। अब चलो अब बताओ दोनों साइन में है ना, दोनों साइन में जुड़ जाएगा, जोड़ो। यहाँ देखो छोटू, साइन 3/4 का वैल्यू मतलब कितना, ये कितना डिग्री होगा? हाँ 135, 3/4 कितना है? 135 का। 135 के पता है कितना वैल्यू होता है? साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ? 45 135 के बराबर होता है? नहीं, 45 135 का तो 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2। चलिए तो लिखते हैं 1/√2 साइन एक्स, यहाँ तक दिखा। उसमें भी माइनस है, वहाँ भी साइन 135 है, तो 1/√2 ही वैल्यू होगा। वैल्यू कितना होगा इसका? वैल्यू कितना होगा? नहीं अभी माइनस है, माइनस 1/√2 साइन एक्स। ये तो कट गया ना। अभी बताओ माइनस है तो 1/√2 इंटू कितना साइन एक्स, सही है। अब दोनों को बताओ जोड़ेगा, दोनों जुटेगा तब माइनस में आएगा, 1 1 2 आ जाएगा। अब √2 इंटू साइन एक्स, बोलो जुट गया ना, जुट गया माइनस। अच्छा ये बताओ -3 -2 क्या लिखते हैं? -5 लिखते हैं कि नहीं? ऐसे करते हैं। तो बताओ माइनस है, माइनस जुट जाएगा, 1/√2 1/√2 कितना होगा? 2/√2 साइन एक्स हो गया। अगर हम लोग एक्स में रहता है, -3 -2 रहता है तो -5 इंटू एक्स लिखते हैं कि नहीं? एक्स के रूप में रहता था। अब ऐसा करते हैं कि -3 2 5 हो गया, एक्स है, x 2x हो गया, ऐसा करते हैं जी? ना करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो जुड़ता है एक ही होता है, तो यहाँ खाली हम लोग एक्स लिखेंगे। उसी तरह से साइन जुटा तो साइन हो गया खाली, बस। अब बताओ यहाँ √2 काट दो, क्या मत कटेगा? √2 मत ही, तो बताओ कितना हो गया? -√2 साइन इंटू एक्स, यही RHS हो गया, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखो इसको, देख लो। इधर हम लोग क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। ये बताओ छोटू, कॉस ए प्लस बी है, फॉर्मूला याद है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होगा? माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक मैंने सेट कर दिया फॉर्मूला ए प्लस बी का, माइनस प्लस है ना, यहाँ पे प्लस कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, है ना, साइन ए इंटू कितना होगा? साइन बी, साइन एक्स। ये बताओ ये प्लस माइनस कोई, हाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी, सही है। और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब कौन कट जाएगा बताओ? ये बताना जी, ये कट जाएगा पूरी के पूरी। अब छोटू बताओ, ये cos π4 मतलब 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 हो गया, तो 1/√2 cos x प्लस cos 45 1/√2, तो 1/√2 इंटू cos x,
जोड़ देगा ना, अब जोड़ दिया, अब बताओ 1/√, अब जोड़ा आएगा ना 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 आई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये को कट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा √2 cos x, यही हो गया है ना, राइट हैंड साइड। चलिए तो इस तरह से और आगे चल के प्रूफ कर लेना, ठीक है।